जिंदाबाद। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो। धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो। हल्ला बोल, हल्ला बोल। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट मोदी नीट परीक्षा की धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुलायम समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीट परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। नीट परीक्षा में धांधली बंद करो, बंद। जी पूरा परिचय। मेरा नाम पार्वती कनौजिया है, पूर्व पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी महिला पद उपाध्यक्ष। क्या मांगे थी आप बता दिए? हमारी मांगे यही थी, आज जो नीट परीक्षा में जो धांधली हो रहा है उसी के संदर्भ में हम लोग धरना पे बैठे थे और वो अपना पत्रक जो है हम लोग अपने सांसद जी माननीय वीरेंद्र सिंह को दिए हैं। कोई अधिकारी आया नहीं। क्या मांगे थी आप? हमारी मांगे यही है कि उसको निरस्त किया जाए, फिर से परीक्षा किया जाए और बच्चों का जो भविष्य उसको भविष्य खिलवाड़ न करे सरकार। ये सरकार जो है विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। महंगाई इतना कर दिया है कि आज महिलाएं जो परेशान हैं, एक सिलेंडर का रेट आप देख रहे हैं खुद ही, दिन रात किस तरह से महिलाएं गृहस्थी चला रही हैं वो समझ रही हैं। सरकार तो कुछ समझ नहीं रहा है, सरकार बस रोड बनाने में लगी है। तो क्या रोड बस लेकर थोड़े महिलाएं जाएंगी और गरीब आदमी रोड पे कैसे चलेगा? उसके पास 4 पहिया थोड़े है, वो तो पैदल ही चल रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो उसको रोड नहीं चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो आज आपने क्या किया? जी आज आपने क्या किया? आज हम लोग वही विरोध दर्शाए हैं, सरकार से मांग की है कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। जी कराना चाह रहे हैं जी, अपना परिचय बोलो। जी मैं आयुष यादव, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा वाराणसी। अभी छात्र हैं, पेपर लीक हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अंदर है। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं छात्र लगातार पीड़ित हैं। छात्रों की सुनवाई आज कहीं नहीं हो रही है और छात्र बेचारे परीक्षा की तैयारी करते हैं और अपने भविष्य के लिए लगातार जूझते रहते हैं। और जब पेपर देने जाते हैं छात्र, तो उसी समय से पेपर देते समय ही छात्रों के मन में ये शंका आ जाती है कि पेपर में जो तरीका है पेपर कराने का वो उचित नहीं है। और उस समय से ही छात्र आवाज़ उठाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जो कि आप जानते हैं कि जैसे अभी फ़िलहाल में नीट यूजी की परीक्षा हुई, नीट यूजी की परीक्षा का जो रिजल्ट का डेट था वो 14 तारीख को था और उसको 4 जून को लाकर यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी कमी को छुपाने के लिए, क्योंकि 4 जून को आपको भी पता था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपनी कमियों को छुपाने के लिए 4 जून को परिणाम लेके आई, क्योंकि पूरे देश की जनता, देश के युवा सारे लोग लोकसभा परिणाम में व्यस्त रहेंगे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपनी कमियां छिपा पाएगी। युवा है, परीक्षा देना होता है, कहाँ ले जाते हैं, कितनी आपको दिक्कत होती है? आप देखिए, जो गरीब परिवार के छात्र होते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, आके अपने कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल लेके रहते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, कपड़ा खुद से धोते हैं, उन छात्रों का कष्ट अगर आप जाके जानेंगे तो आपके आंखों से आंसू गिरने लगेगा। वो छात्र आज टूट चुके हैं, उन छात्रों के मन में आज आस छूट चुकी है कि सरकार से कोई आस नहीं है आज छात्रों के दिल में। बस यही मांग करते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ सीबीआई जाँच बैठे और छात्रों को न्याय मिले। सबसे देर में जी पूरा परिचय। मैं राजू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज धरना दिए हैं, क्या मांगे थे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज जो हम लोग शास्त्री घाट पर सांसद चंदौली के और आशुतोष सिन्हा एमएलसी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। साथ में यह चेतावनी देने का काम किया है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार जो हो रही परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीकेज हो जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया है। और साथ ही सांसद चंदौली जी को पत्र देने का काम किया है कि तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री जी को पत्र सौंपकर इस मसले को सदन में उठाने का काम करें। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार दोषी है और सरकार का जो क्रिया प्रणाली है, जो कार्य व्यवस्था है,
उसमें कहीं ना कहीं से सेधमारी है, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो परीक्षाएं जो हो रही हैं, लीकेज जो पेपर हो रहे हैं, उसको मतलब रोकने का काम करें। जी आज धरना दिए हैं, क्या मांगे थी? देखिए, समाजवादी पार्टी आज करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत पर लगातार कई एग्जामिनेशन पेपर के लीक होने से जो भविष्य अंधकार में है, उसके विरोध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार यादव जी उर्फ लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए और धरना सांकेतिक दिए और धरने के माध्यम से एक पत्रक तैयार किए और चंदौली और बनारस के सांसद होने के नाते जनपद के आप लोगों ने मुझे बुला करके ये जिम्मेदारी दी कि ये जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन के रूप में इसे लिया है, इस मुद्दे को आने वाले जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है, उस सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का काम आप करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक दिया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश हित और किसान के हित में काम किया है हमेशा। हम लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम देश हित में कतई जरा सा भी चूक इस सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारे संसदीय दल के नेता भी होंगे, ये सारी बातें उनके संज्ञान में ला करके संसद भवन में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस बात से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो NTA है, जो नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को कराती है, जिस पर इस देश के हमारे 24 लाख जो है परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है और तमाम ऐसी परीक्षाएं अभी आप आज देखें कि कल के पेपर में निकला था कि नेट और GRS का जो पेपर होता है, जो UGC कराती है, यूनाइटेड जो है देश की जो उच्च शिक्षा से लेकर के जो संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा जो नेट और GRS में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी धांधली हुई है और जब तक ये धांधली सामने आए, सरकार डर के मारे जो है इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए आदेश दे दिया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। जो हमारे छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात जाग के 18-18 घंटे जाग करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो अपनी तैयारी के फलस्वरूप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां उनकी पढ़ाई सार्थक होगी, उनके परिवार और उनकी जो एक तरीके से एम्बिशन है, उस एम्बिशन को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें
इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और जो दोषी हों, जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है, तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोरजोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। ये पूरा आश्वासन हम अपने साथियों को दे करके जा रहे हैं। साथी, नमस्कार।